तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही हुआ होगा कि हम आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय सभी लोगों का एग्जाम हो रहा है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम हो रहा है। तो इस वर्ष ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो कि मैं बताने वाला हूँ। गृह विज्ञान का होम साइंस के बच्चों के लिए है। जो भी छात्र छात्राएं हैं वो देख सकते हैं, पूरा लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। तो अगर आप लोगों ने अगर हम अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर इसका आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या और अदर जो टॉपिक है उस पर भी अगर वीडियो या आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वेबसाइट पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आ चुके हैं हम अपने वीडियो में, तो देखिए हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का जो एग्ज़ाम का कोड है वो कोड नंबर है 5020। ये प्रश्न पत्र का कोड है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। अभी 2022-23 यानी कि इसी ईयर का है। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूँ। देखिए होम साइंस का है। प्रश्न पत्र का नाम क्या है कि फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है कि फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन पोषक के मूल तत्व एंड और ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि पोषक तत्वों के जो तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, उनको पढ़ना है और मानव के विकास को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पेपर कोड है वो क्या है। पेपर कोड है हमारा ये 130101T। जिन भी स्टूडेंट्स का ये कोड है वो लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए हमें टाइम दिया गया है 3 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो क्या है 50 नंबर है, क्योंकि जो 25 नंबर है वो हमें प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है हमारा। तो चलिए देखते हैं कि कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये तो सभी क्वेश्चन पेपर में रहता है, आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं वगैरह वगैरह जो भी है आप लोग देख सकते हैं। गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। क्या है कि जो भाग का पहले भाग का पहला क्वेश्चन है उसको 100 वर्ड में आंसर, 100 शब्दों में आंसर देना है और रिमेनिंग क्वेश्चन 1800 और बाकी के जो है उनका मतलब 800 शब्दों में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपके 10 नंबर हुए। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। आप लोगों को पता नहीं है कि 2 नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जो स्टूडेंट फेल हो जाता है उसके दिमाग से पूछिए, उसके मन से पूछिए कि उसको कैसा लगता है, कि सोचता होगा कि अगर 1 नंबर और कर देते तो हम पास हो जाते। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा पोषक तत्व शब्द से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूट्रिएंट्स। तो क्या है पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पोषक तत्व आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पोषक तत्व ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता जीवों के अनेक प्रकार की दैहिक
जैविक कार्यों के लिए संचालन के लिए होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। आप लोगों को पता है क्या होता है कि जो वे पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमारे जीवन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, उनके संचालन के लिए जो तत्व या पदार्थ होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व क्या होता है कि जैसे व्यक्ति में, आप लोग को पता है या नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि व्यक्ति में क्या होता है कि 20 से 30% ऊर्जा वसा से मिलती है। जो वसा होती है उससे 20 से 30% वर्षा ऊर्जा मिलती है। और ये जो पोषक तत्व होते हैं ये कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये सब होते हैं पोषक तत्व। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इमोशनल डेवलपमेंट? क्या है भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? तो हमारे जो भावनात्मक विकास क्या है कि बाल विकास का एक विशेष अंग है जो कि उसका प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कर्मिक एकीकृत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे भावनाओं को समझने, उनको अनुभव करने और प्रबंधित करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध विकसित करने की क्षमता हासिल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके विकास में क्या होता है कि उनके विकास में एक दूसरे को समझने की अनुभव, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसको कैसा बोलना चाहिए, किसको कैसे कहना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि को हम समझते हैं। फिर क्या है, गृह विज्ञान को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो भैया आप लोगों का अपना अपना मन, आप लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं ये तो आप लोग जानिए, क्योंकि ये अपने शब्दों में परिभाषित करना है। वैसे अगर हमको परिभाषित करने को आए तो हम परिभाषित करेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र यानी कि पकाने की विधियाँ, जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र वह, अब ये क्वेश्चन और बन गया कि पाकशास्त्र क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि पाकशास्त्र जो है उसके अंतर्गत हमें भोजन पकाने की तमाम विधियों का अध्ययन किया जाता है, या भोजन कैसे पकाया जाता है, भोजन पकाने के क्या क्या नियम होने चाहिए इत्यादि को पढ़ा जाता है। फिर है पोषण गृह, अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की देखभाल व उनकी परवरिश, मानव विकास, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि का क्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। तो ये सब क्या हुआ कि गृह विज्ञान को अपनी भाषा में जो परिभाषित करना है इसके अंतर्गत ये आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम एनी 5 डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान किन्हीं 5 विकासात्मक कार्यों के नाम लिखिए। तो जो 5 विकासात्मक कार्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था के, वो क्या है कि गामक विकास आप लोगों को पता होगा कि खेलने कूदने की, दौड़ने की, ऊपर नीचे चढ़ने की, छलांग लगाने की, ये सब जो प्रक्रिया आती है किसके अंतर्गत आता है, गामक विकास के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा क्या है कि भले बुरे की जांच परख करना, उचित अनुचित की भी जांच करना, उचित अनुचित की जांच करना, पहचानना कि क्या उचित है क्या अनुचित है, किसको भला कहना है किसको बुरा करना है, किसके साथ भला करना है, व्यवहार में अंतर, और क्या है कि व्यवहार में अंतर समझना होता है, और आत्म चेतना का उदय होता है, क्योंकि उनके अंतर्गत किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना है, किसको भला बुरा कहना है, किस क्या अनुचित है क्या उचित है, ये सब जान जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा भाषाई कौशल के संबंधित आधारभूत समझ आ जाना इत्यादि का होता है। फिर क्या है कि चौथा नंबर है कि लिंग भेद तथा यौन आचरण संबंधी बातों की जानकारी का होना। जैसे जैसे बाल विकास होता जाता है उनको लिंग भेद, यौन आचरण आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है इत्यादि की जानकारी हो जाती है। फिर क्या है, वस्तुओं में समानता असमानता की खोज करने की योग्यता उनमें हो जाती है कि कौन कौन वस्तुएं समान है, कौन कौन वस्तुएं समान नहीं है। तो ये सब आता है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम ऑफ द पीरियड्स ऑफ पेरेंटल डेवलपमेंट। जन्म पूर्व विकास की अवधियों के नाम लिखे। जन्म पूर्व विकास की 3 अवधियां होती हैं।
इनके 3 अवस्थाओं में रखा गया है, जैसे कि अंडाणु की अवधि, जो कि जब शुक्राणु जो, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट थे तो आप लोग को पता ही होगा कि अंडाणु क्या होते हैं, जो ओयम होते हैं, ओम कहते हैं उसको, महिला के जननांग है, ये पाए जाते हैं। फिर दूसरा है कि भ्रूण की अवधि, और तीसरा है गर्भ की अवधि। तो ये सब कुछ अवधियां हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि खाना पकाने के तरीके क्या हैं। तो खाना पकाने के तरीके कई तरीके हैं कि तलना, भूनना, फ्राई करना, भाप में पकाना, उबालना, बेक करना, बहुत से तरीके आते हैं। तो क्या है कि खाना पकाने के तरीके क्या हैं, तो हम खाने को सुचारू रूप से पचाने के लिए हमें खाने को एक विशिष्ट रूप से तैयार करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें उसको तलना, भूनना या सेकना पड़ता है। तो ये सब खाने के तरीके के आते हैं। फिर खाने पकाने के प्रत्येक विधि को उचित उदाहरण से समझाइए। तो खाना पकाने की प्रत्येक विधि क्या है कि जैसे अभी हमने बताया, भूनना है, स्टार फ्राई करना, भाप में पकाना। भूनना के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु को भून कर खाते हैं, आग में उनको भून लेते हैं, या फिर तवे में या फिर कढ़ाई में उनको भूनते हैं। फिर तलने वाले होता है, जो हम उसको तलते हैं, वही क्या होता है, स्टार फ्राई। जैसे पूड़ी बनाते हैं हम लोग, और बहुत कुछ, पुआ, पकौड़ी, ये सब क्या आता है, तलने के अंतर्गत आता है। फिर भाप में पकाना, भाप में पकाने के अंतर्गत जैसे कि स्ट्रीम राइस हो गया, और मोमोस इत्यादि बहुत से ऐसे मतलब हैं। फिर बेक करना, बेक करने में आप लोगों को पता ही होगा कि बेकरी के सामान आते हैं, जैसे ब्रेड और केक, बहुत से और ऐसे हैं। तो ये सब आते हैं। एक उबालना होता है, उबालने के अंतर्गत हमारा जैसे चावल, दाल इत्यादि आते हैं। तो ये सब हो गए खाना पकाने के प्रत्येक विधि। फिर चलिए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो भैया फिर से भी क्वेश्चन आ गया है कि अपने शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनको जो मानव विकास के अंतर्गत सामाजिक नीति, कार्यक्रम व सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। फिर विभिन्न प्रकार के नेटवर्क साझेदारियों को विकसित व सामंजस्य स्थापित करना होता है, और मानव विकास के अंतर्गत ही वही ज्ञान का उपागमों को सुदृढ़ बनाना होता है। फिर विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान होना पड़ता है, और बहुत से ऐसे हैं। जैसे फिर क्या है कि आवश्यकता के महत्व, मानव विकास के महत्व क्या होते हैं, तो इसके बहुत से महत्व हैं, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। फिर है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को लिखिए। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, सिर से पांव की ओर वृद्धि का सिद्धांत, समीप से दूर का सिद्धांत, जैसे कि जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, रीढ़ रज्जु, और चेस्ट, हृदय, लीवर इत्यादि का आते हैं। यही वृद्धि और विकास का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के बारे में जो ज्ञान मिलती हैं, और उनके अंतर्गत जो विकास होता है, उनकी भावनाएं, वो सॉरी दोस्तों सामाजिक है तो उनके अंतर्गत जो विकास होते हैं सामाजिक, वो सामाजिक के अंतर्गत है। और भावनात्मक विकास में क्या होता है कि उनको ये बताया जाता है कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सब क्या आता है, भावनात्मक, जो उनकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या होता है, यह भविष्य में बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। तो इससे बच्चे किस समाज में रह रहे हैं, उधर का समाज कैसे रह रहा है, उनका
आचार विचार कैसा है, वो समाज को देखकर कुछ हासिल करते हैं। एक भावनात्मक विचार होता है जो बच्चे स्वयं से सोच समझ कर करते हैं। तो ये सब आगे चलकर उन पर कैसा मिजाज है, कैसा उनका पर्यावरण है, उसके हिसाब से वो प्रभावित करता है। फिर क्या, भोजन के कार्यों के बारे में विस्तार से लिखिए। खाद्य पोषक तत्वों का विस्तृत वर्गीकरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग तैयार कर लीजिए बिल्कुल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कि जन्म पूर्व से विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जन्म पूर्व विकसित विकास को प्रभावित करने वाले जैसे HIV रोग है, और एक दो रोग हैं इससे ही जो होते हैं, अंडाणु में कुछ कमियां हो जाती हैं, एक दो कारक हैं इससे ही, उनको आपको विस्तार से लिख देना है। फिर क्या है, परसों के प्रकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। नवजात शिशु के शारीरिक रूप में लिखिए, ये भी आपको करना है। फिर क्या, सामाजिक विकास में गृह